नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हो। शुरुआत एक बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर आ रही है। विधान परिषद के एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है सूचना। एमएलसी तनवीर अख्तर के निधन से यह सीट जो है खाली हुई थी। जेडीयू कोटे से तनवीर अख्तर एमएलसी थे। 15 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और 22 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 27 सितंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है और जरूरी होने पर 4 अक्टूबर को भी मतदान हो सकता है। 4 अक्टूबर को ही मतगणना भी होगी। जेडीयू कोटे से तनवीर अख्तर एमएलसी थे। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक सीट जो थी खाली विधान परिषद की, उस सीट पर चुनाव के लिए घोषणा हो गई है। उपचुनाव की घोषणा हुई है। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। राजधानी पटना में वायरल फीवर का कहर देखा जा रहा है। पटना में सरकारी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। वहीं पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में भी चीकू और पीकू के सभी 80 बेड फुल हैं। डॉक्टरों की माने तो यह वायरल फीवर कोरोना का ही साइड इफेक्ट है और उसकी वजह से ही बच्चों में सर्दी खांसी से लेकर सांस लेने तक की दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जिन नवजात बच्चों के दिल में छेद है और जिनका वजन कम है, वो जल्द वायरल इंफेक्शन के शिकार हो रहे हैं। महावीर वात्सल्य अस्पताल से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बच्चों में लगातार वायरल फीवर का कहर जारी है। ऐसे में जहां सरकारी अस्पतालों में सभी बेड फुल हो चुके हैं, वहीं पटना का महावीर वात्सल्य अस्पताल भी अब पूरी तरह से दबाव में है। यानी बड़ी संख्या में बच्चे यहां एडमिट हो रहे हैं, चाहे वो नवजात शिशु की बात करें या फिर 12 साल तक के बच्चों की बात करें। अस्पताल की जो क्षमता है उसके मुताबिक अब यहाँ पर पूरी संख्या में मरीज जो है एडमिट हो गए हैं। पहले से हम लोगों को जो आगाज था कि बच्चे परेशान होंगे, लगता है उसी का ये इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। अभी जो हमारा ओपीडी जो फुल चल रहा है, अगर 80 से 100 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें से 60 बच्चे को वायरल फीवर, वो वायरल फीवर ऐसा है कि नॉर्मल पैरासीटामोल से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ये पहले का वायरल फीवर कौन वो देखते थे, 2 से 3 दिन बोलते थे कि वायरल फीवर है, उतर जाएगा, ठीक हो जाए। इस बार को पेशेंट को बार बार विजिट करना पड़ा, किसी को तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब एक तरह से किसी नए वायरल फीवर का ये आगाज है। सबसे पहले अपील करूंगा कि कोरोना जो है गया नहीं है, यही है हमारे सोसाइटी में। तो अभी भी सभी मास्क पहनेंगे, बच्चों से दूर रहेंगे। जिनको भी कफ कोल्ड है अगर किसी एडल्ट को, तो वो बच्चों से दूर रहेंगे, क्योंकि बच्चों का अभी लग रहा है जैसे इम्यूनिटी ही कम है। ये मे भी कि ये कोरोना का इफेक्ट हो। बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं 2-3 महीने पहले और ये ज़्यादा बीमार होकर आ रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी लो है। उनको फ्रूट्स वगैरह खिलाएंगे, जिनको कफ कोल्ड है उनसे दूर रखेंगे। अगर कोई भी समस्या आ रही है, थोड़ी सी भी समस्या आ रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलेंगे। ये थर्ड वेव अभी आया हुआ है, हम लोग मरीज देख रहे हैं, रोज़ यहाँ पे आते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट में बच्चे पॉजिटिव भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव जैसे लार्ज स्केल के लिए वेट नहीं करना है हमें। अभी भी है, सोसाइटी में कोरोना है और थर्ड वेव बच्चों में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे आएगा तभी हम मानेंगे कि थर्ड वेव आया है। अभी से सावधानी बरतना बेटर रहे। न्यूज 18 भी एक बार अपील कर रहा है कि अपने बच्चों को आप सावधान रखिए, खुद भी आप सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखिए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, लेकिन उससे पहले ही वायरल बुखार के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। पश्चिमी चंपारण में दर्जनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने सर्दी खांसी और बुखार के साथ साथ उनमें निमोनिया जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिले में सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच के सभी बेड फुल हो गए हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भी भर्ती कराया गया है। जीएमसीएच में फैली अव्यवस्था बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। अस्पताल में अव्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सारे जगह से रेफर होकर बच्चे यहाँ आते हैं। जितना ही पीएससी है, एडिशनल पीएससी है या प्राइवेट क्लिनिक से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेडेड काफ़ी कम है। तो नंबर ऑफ बेडेड, ऑक्सीजन बेडेड खासकर, कि हर बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और कम से कम यहाँ पे 50 बेड से 100 बेड का ये होना चाहिए। अभी टोटल 24 या 25 बेड है, 24 बेड है, तो इसको बढ़ा के कम से कम डबल किया जाए। सारे पॉइंट जो भी बेड है सब ऑक्सीजन बेड हो। जिले के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज बेतिया का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके मैं अभी ये शिशु वार्ड, चाइल्ड वार्ड जो है, उसमें मैं अभी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस
कोरोना के तीसरे लहर की बात कही जा रही थी, उसके असर तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई देखने को नहीं मिले, लेकिन खासकर जो नवजात और बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें जो है कुछ बीमारी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बच्चे जो हैं वो इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और उम्मीद से अधिक पिछले 31 तारीख से लेकर 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर के बीच तक लगभग यहाँ 71 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये शिशु वार्ड है, जिसमें करीब 24 बेड जो है वो लगाए गए हैं। ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रेफ़र कर दिया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर कोई जगह नहीं इस मेडिकल कॉलेज में। लोग एक ही तरह के सिम्टम जो है वो बच्चों में पाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है बच्चों में? क्या हुआ है आपके बच्चे में? बच्चा को हुआ है, इसमें ब्लड नहीं है और शरीर फूल जा रहा है, तो इसको इलाज चल रहा है। आज एडमिट हुआ है। कितना दिन से है? आज से हम लोग हैं। आप आज आई हैं? हाँ, आज आए। कहाँ से? हम लोग संस्था से हैं। और लगातार बच्चों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। डॉक्टर भी जो हैं वो कम संसाधन के अभाव का जो है वो रोना रो रहे हैं। डॉक्टर भी स्पष्ट तौर पे करेंगे किसी तरह का कोई संसाधन जो है वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा वो इलाज करें तो कैसे करेंगे। आप देखिए कि इस एसएनसीयू वार्ड में ये इधर 6 बेड है और इधर 6 बेड है, जबकि ज़्यादा बेडों की संख्या जो होनी चाहिए ये है एसएनसीयू का स्पेशल केयर यूनिट जो होता है, स्पेशल केयर चाइल्ड केयर यूनिट है, वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी व्यवस्था जो है वो सिर्फ 6 है। इसके बगल में मैं आपको एक व्यवस्था की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके बगल में एक और इसी तरह का खाली पड़ा है। देखिए, अगर इसको भी व्यवस्थित किया जाए, ज़रूरत है कि लगातार जो है वो बच्चों की जो तादाद है वो यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन इस तरह से खाली पड़ा है। व्यवस्था के नाम पे कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया जा रहा है और लोग जो हैं मरीज के जो परिजन हैं वो परेशान हैं। यहाँ इस ज़िले के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन सिम्टम एक है और व्यवस्था जो है वो ऐसी है कि आप व्यवस्था देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 850 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में बेड जो है वो बच्चों के लिए मयस्सर नहीं हो रहा है, जिसके कारण परिजन बेहाल हैं और बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब बच्चों की संख्या और बढ़ेगी तो फिर इस बड़े अस्पताल का क्या हाल होगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। और अब बात मासूम से हुई दरिंदगी की। बेतिया से खबर आई है जहां एक मासूम बच्ची से दरिंदगी की गई है। बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत से बच्ची का शव मिला है। बच्ची के शव को तेजाब से जलाने की कोशिश भी की गई है। सुगंध राम पर हत्या के बाद रेप का आरोप लगा है। मझौलिया पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शाम को मझौलिया थाना को सूचना मिली थी कि 6 या 7 वर्षीय बच्ची का डेड बॉडी एक जगह प्राप्त हुआ है। तो थाना सूचना के सत्यापन में निकली और वहाँ जाके जो आवश्यक कार्रवाई किया गया। मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मृतका के परिजन के द्वारा अंदेशा जताया गया है कि उनके ही किसी रिलेटिव के द्वारा कुछ गलत काम करके इसको मार दिया गया है। तो पुलिस इसको हर दिन पे छानबीन कर रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी तस्वीर क्लियर होगी और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। मासूम की दरिंदगी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आरोपी पुलिस के गिरफ्त से आखिर बाहर क्यों है और पुलिस इस मामले में तत्परता आखिर क्यों नहीं दिखा रही है। सवाल यह भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है। इधर मोतिहारी में भी पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना चुरैया के खत्तरी मटकोलासी गांव की है, जहां कोचिंग जा रहे 3 बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक छात्र और 2 छात्राएं शामिल है। तीनों बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग जाने के दौरान एक बच्चा का पैर फिसला, जिसके कारण वो पानी से भरे गड्ढे में डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में तीनों डूब गए। तीनों बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। बाढ़ में हुआ उसी जगह गिर गया। कहाँ जा रहा था बच्चे से? पढ़ने गया था। सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। क्या हुआ था? गिर गया उसी में। क्या गो बच्चा में? 3 गो।
इधर बिहार में बढ़ रहे बच्चों के वायरल फीवर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम को सभी जिलों के अस्पताल का दौरा करने के लिए भेजा गया है। उन्हें रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। कई विशेषज्ञों से बातचीत में पता चला कि वायरल फीवर है। सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के समुचित इलाज का निर्देश भी दिया गया है। पूरे मामले पर वो खुद नजर भी रख रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी है। बच्चों के बीच बीमारी बुखार का समाचार है वो बढ़ा है और मैंने स्वयं भी विभिन्न जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की है, जो हमारे विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं या एचओडी पेडियाट्रिक्स हैं उन लोगों से बातचीत किया है और राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए। और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है और वायरल फीवर का जो प्रोटोकॉल है, जो दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। हाँ, विगत सप्ताह दिन से इन बच्चों की संख्या, ऐसे बुखार लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जांच कराए गए हैं उस जांच में ये वायरल फीवर का ही लक्षण सब जगह से दिखाई पड़ा है। बिहार की अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य में नगर निगमों के ग्रुप डी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल के कारण पटना की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। कचरे के इस ढेर को देखिए। ये हाल पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है। आजकल ऐसी ही स्थिति पूरे राजधानी की। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और इसकी वजह है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज़्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको ज़रा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। पटना की ये हालत तब हुई जब 3 दिन पहले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मांग है कि इनकी नौकरी स्थायी की जाए, सही सम्मान, सही वेतन दिया जाए। जिन लोगों को 10 साल काम करते हो चुका है उन्हें स्थायी किया जाए। इन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे पटना में कूड़े का ढेर लग गया है और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि 2 पालियों में सफाई करवाई जा रही है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा है तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है। मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है, हम लोग इधर से गुजरते हैं। 3 दिन की हड़ताल ने पटना में कूड़े का ढेर लगा दिया है। जरा सोचिए, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो पटना का क्या हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। क्या बिहारियों में विदेश जाने का रुझान घटा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना के पासपोर्ट ऑफिस से जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि 2015 के बाद से बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। विदेशी मुद्रा कमाना हो या फिर सैर सपाटा करना, बिहार के लोग विदेश जाना ज्यादा पसंद करते हैं।
लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि बिहारियों में विदेश जाने का रुझान घटा है। बिहार सरकार के लिए आद्री नाम की संस्था कई मुद्दों पर रिसर्च कर आंकड़े जुटाती है। आद्री ने विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से कुछ आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 में 3,57,000 पासपोर्ट जारी किए गए, जबकि 2016-17 में 2,96,000 पासपोर्ट जारी किए गए। वहीं 2017-18 में 3,39,000, जबकि 2018-19 में 3,37,000, वहीं 2019 से 20 में 3,05,000 पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट कम बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें एक बड़ा कारण कोरोना भी हो सकता है, लेकिन जेडीयू नेता इस बदले हुए रुझान को बिहार के लिए सकारात्मक मानते हैं। यह सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि अब स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। अब तो लोग देश विदेश भ्रमण करने के लिए जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए कम ही लोग जाते हैं। यही कारण भी है कि बीते वर्षों में अगर देखा जाए तो बिहार में लोगों के पासपोर्ट बनाने की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है। बिहार के जिन जिलों से सबसे ज्यादा लोग विदेश जाते हैं उनमें पटना, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। सिवान में 5 सालों में 1,70,186 पासपोर्ट जारी किए गए। पटना में पिछले 5 सालों में 1,30,626 पासपोर्ट जारी किए गए। गोपालगंज में पिछले 5 सालों में 1,40,733 पासपोर्ट जारी किए गए। औरंगाबाद में पिछले 5 सालों में 73,651 पासपोर्ट जारी किए गए। मुजफ्फरपुर में पिछले 5 सालों में 59,152 पासपोर्ट बनाए गए। हालांकि एक बार फिर पटना पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनाने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग रोजगार की खोज में विदेश जाना चाहते हैं। पासपोर्ट मतलब में हम स्टाफ है, थाना स्टाफ है, हमको घूरने का शौक है। यदि साल में घूरने लिए कहीं जाए, कुछ हो जाए, इसलिए पासपोर्ट अपना सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हैं। मतलब विदेश जाने के लिए नहीं। BSc किए हुए है, कराटा मास्टर है। बाहर जाके कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए रोजगार, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा टाइम से, तो क्या करेगा बंदा? बाहर ही जाएगा ना कमाने के लिए। बाहर जाना, यहाँ पढ़ने के बाद काम सीखे हैं, वही काम करने बाहर जाना है। तो क्या करते हैं? पोकलेन चलाते हैं। बिहार से पलायन की खबरों के बीच ये बात राहत देने वाली है कि बिहारियों के विदेश जाने के रुझान में कमी आई है। इसकी वजह कोरोना भी हो सकती है और खाड़ी देशों के बदले कानून भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और देश में रहने को बेहतर समझने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आज हरतालिका तीज है और महिलाएं तीज की तैयारी में जुटी हैं। पति की लंबी आयु के लिए 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। पूजा के पहले पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में महिलाएं मेहंदी लगवाती नजर आई। महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया जा रहा है और महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। तो पूजा से पहले देख सकते हैं कि सभी महिलाएं श्रृंगार करने में जुटी हुई हैं। यानी पहले जो मेहंदी है वो मेहंदी लगाने का जो एक तरह से रस्म कहा जाता है, महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में पहुंची है और बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर देख सकते हैं कि महिलाएं सज धज रही हैं और इसके बाद पूजा करने में जुटेंगी महिलाएं। तो हम जरा बात करते हैं कि कैसे मनाती हैं तीज। मैडम, आज तो फास्टिंग में होंगे? हाँ, आज मेरा फास्ट है, आज निर्जला फास्ट है मेरा। क्या सब होता है तीज? आज के दिन जितनी भी औरतें होती है वे सुबह से निर्जला, नहीं दोनों में डाल दीजिए, निर्जला फास्ट रहता है सुबह से लेकर रात तक। और फिर रात में हम लोग पूजा वूजा करते हैं और कल नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में जाके फिर पानी पीते हैं और उसके बाद फिर कुछ प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। 24 घंटे का व्रत होता है? हाँ, 24 घंटे का व्रत होता है। काफी टफ है। हाँ, टफ तो होता ही है। जो कुछ लेडीज़ के लिए होता है, लेकिन लोग श्रद्धा अपने मन में श्रद्धा रख के करते हैं तो फिर
हो जाता, अच्छे से हो जाता भगवान का। कॉम्प्लेक्स में अच्छी तरह से मेहंदी लगाया जाता है। हाँ, मेहंदी वहीं यहीं पे सबसे अच्छा मेहंदी लगाए, हमारे लिए नज़दीक होता है और हमें यहाँ का मेहंदी पसंद आता है तो हम यहीं पे आके लगवाते। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं हैं। मैडम, कैसे मनाती हैं तीज, जरा बताइए। तीज पे हम लोग पूरे 24 आवर्स फास्टिंग रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अपना फास्ट तोड़ते हैं, शाम में पूजा करते हैं और इस दिन अपनी लेडी लोग अपना पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी भी इंक्लूडेड है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मेहंदी लगवा भी रहे हैं। मेहंदी की लाली जो है वो उसका महत्व होता है बहुत। हाँ, कहा जाता है कि हस्बैंड जितना प्यार करते उतना ज़्यादा रेड होता है, लेकिन अब तो मेहंदी केमिकल वाला होता है, इसी केमिकल वाला रेडनेस आती है। बिल्कुल, तो मेहंदी की लाली के भी मायने हैं और यही वजह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पहुंची हैं। इसके बाद घर पहुंचेंगी और सभी सुबह से ही निर्जला व्रत पर हैं और शाम में पूजा करेंगी, फिर पति की लंबी आयु के लिए जो है कामना करेंगी। तो निश्चित रूप से जो तीज का त्यौहार है उसका उल्लास राजधानी पटना में जोर शोर से देखने को मिल रहा है और महिलाएं लगातार जो है प्रयासरत हैं कि अच्छी तरह से पूजा करें और जो तीज का त्यौहार है उसका उमंग जो है देखते हुए बन रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी जियो बीपी ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ करार किया है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ मिलकर जियो बीपी पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। ब्लू स्मार्ट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रभावी सेवाएं दे रहा है, जबकि जियो बीपी देश के 21 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में क्रांति आने की उम्मीद है। पहले चरण में दिल्ली के बाहर शहरी इलाकों में हर स्टेशन को 30 वाहनों की चार्जिंग क्षमता के मुताबिक तैयार किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।